Hello, my dear children. How are you all? I hope you are hale and hearty. And today, in this video, we will discuss lesson number 1 in your books Beehive. And the title of the lesson is The Fun They Had. And this lesson is written by an American writer, Isaac Asimov. So let us start this wonderful lesson, The Fun They Had, with me, Pooja Sharma, lecturer in English, Education Department, Haryana. तो बच्चों सबसे पहले लेट अस मीट द राइटर. Isaac Asimov was an American writer and professor at Boston University. He was known for his works of science fiction and popular science. साइंस, विज्ञान, इसके ऊपर आइजैक एसिमोव काफ़ी लिखते हैं. और ये जो चैप्टर है बच्चों, हमारा जो लेसन हमारे लिए लिया गया है, इनके द्वारा लिखा गया, द फन दे हैड. फन मतलब मौज मस्ती, दे हैड जो वो करते थे, मज़ा मस्ती, इन्जॉय जो वो करते थे, उसके बारे में लेसन है. कौन करते थे, कैसे करते थे, कब करते थे, वो हम लेसन के अंदर पढ़ेंगे. तो बच्चों ये भी एक साइंस फिक्शन है. साइंस फिक्शन क्यों है बच्चों? आपने मूवीज़ देखी हैं टाइम मशीन की, जो हमें समय में भूतकाल में ले जाती हैं, फ्यूचर में ले जाती हैं. तो ये जो लेसन है ना, ये भी एक टाइम मशीन है. ये हमें ले जाएगा फ्यूचर के अंदर और ईयर हमारा रहेगा 2157 2157 के साल में हम आज इस लेसन में चलने वाले हैं. तो 2157 के साल में 2157 के अंदर एजुकेशन के अंदर, शिक्षा के अंदर क्या क्या परिवर्तन होंगे वो हम इस लेसन में देखेंगे. कुछ परिवर्तन जो सोचा था आइजैक एसिमोव ने कि 2157 में जाकर हम देखेंगे, वो बच्चों हम आज भी देख रहे हैं ड्यू टू कोरोना. क्या, कैसे, चलिए आगे मैं बताती हूँ. लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इंग्लिश के अंदर क्लास 9 के अंदर वी हैव 2 बुक्स. द वन इज़ मेन रीडर बीहाइव, जिसका हम ये लेसन कर रहे हैं, लेसन 1, एंड द सेकेंड वन इज़ मूवमेंट्स. बीहाइव, मूवमेंट्स. बच्चों बुक के नाम, लैंग्वेजेस में जितने भी आप बुक पढ़ते हैं, हिंदी की, संस्कृत की, इंग्लिश की, उनके नाम जो है बुक के यूं ही नहीं रखे जाते, बहुत सोच समझ कर रखे जाते हैं. तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं हमारी इस बुक का नाम, जो कि है बीहाइव. मेन रीडर है बच्चों अपनी. क्या होता है बीहाइव? 2 वर्ड से मिलकर बना है, बी हाइव. बी मतलब मधुमक्खी, हाइव मीन्स उसका छत्ता. देखा भी होगा आपने कहीं कहीं पर मधुमक्खी का छत्ता, जिसमें वो शहद यानी कि हनी को इकट्ठा करती है. सो बीहाइव इज अ स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड्स अ नेचुरल हैबिटेशन फॉर बीज एज इन अ होलो ट्री. एंड द सेकेंड वन इज मोमेंट्स, जिसका मतलब होता है पल, क्षण. तो बच्चों अब ये बताइए, बीहाइव के अंदर लगे हुए हनी को अगर आप टेस्ट करेंगे तो कैसा टेस्ट आएगा? येस, हनी ऑलवेज टेस्ट्स स्वीट, बहुत मीठा. तो इस पूरी बुक के अंदर बहुत मीठी मीठी कहानियाँ हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं जो आप पढ़ेंगे. और हमारी सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स जो आप देख रहे हैं, वो हमें ऐसे पल देगी, ऐसे क्षण देगी, ऐसे मोमेंट्स देगी, जिसको हम इंजॉय करेंगे थ्रू स्टोरीज. तो चलिए, बुक्स मैंने आपको बता दी है, बीहाइव मैंने आपको बता दिया है, ये आप देख सकते हैं बीहाइव आपकी आंखों के सामने ऑन योर स्क्रीन्स. तो बच्चों इस लेसन में है क्या आखिर? In this lesson, the writer tries to give an idea of the kind of schools children would have in future. Year 2157. ये बच्चों MCQs जब आते हैं ना तो पूछते हैं कौन से साल की बात हो रही है यहाँ पर, 2157 की. तो उस समय जो राइटर है आइजैक एसिमोव, वो हमें आइडिया दे रहे हैं कि किस तरह के स्कूल्स होंगे और बच्चे फ्यूचर में कैसे पढ़ाई करेंगे. आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये मैकेनिकल टीचर, रोबोटिक टीचर. हमारी जगह जो हम टीचर्स, ह्यूमन टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, आइजैक एसिमोव को ऐसा लगता है कि हमारी जगह ले लेंगे रोबोटिक टीचर, मैकेनिकल टीचर. बच्चों यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी और आप ज़रूर कमेंट में मुझे उसका आंसर देना कि आप किन टीचर से पढ़ना पसंद करोगे. हम जैसे ह्यूमन टीचर से जो आपको पढ़ाते हैं, या फिर रोबोटिक टीचर से, मैकेनिकल टीचर से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं. बच्चों बहुत बड़ा डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या होता है? फीलिंग्स का, इमोशंस का. जो ह्यूमन टीचर हैं उनमें फीलिंग्स होती है, इमोशंस होती हैं. लेकिन जो रोबो है वो तो आपको पता है, मशीन है, रोबो है, उसके अंदर किसी भी तरह की कोई भावनाएं नहीं होती. बच्चों करेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. दोनों करेक्टर, दोनों के ऊपर एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है. क्या आता है मैं बताती हूँ. वी हैव 2 मेन करेक्टर्स इन द स्टोरी. द वन इज़ अ बॉय ऑफ 13 ईयर्स, 13 साल का लड़का, टॉमी. तो टॉमी को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं. हमेशा क्वेश्चन आता है टॉमी कितने साल का था MCQs में, तो आप बताओगे 13 ईयर्स ओल्ड. और सेकंड है वी हैव अ गर्ल ऑफ 11 ईयर्स, द नेम इज मार्गी. मार्गी है बच्चों सेकंड लड़की,
सेकंड कैरेक्टर हमारी स्टोरी का वो 11 साल की है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन में आता है मार्गी कितने साल की थी, तो 11 ईयर्स और टॉमी 13 ईयर्स। आप इसको याद करोगे। 2 ही मेन कैरेक्टर्स हैं बच्चों, बाकी छोटे मोटे कैरेक्टर्स बीच में आते रहेंगे, मैं आपको बताती रहूँगी। पूरी कहानी इन दोनों के चारों ओर ही घूम रही है, टॉमी एंड मार्गी। दे आर फ्रेंड्स एंड दे आर लिविंग एडजॉइनिंग हाउसेज, एक दूसरे के साथ ही घर है इनका, वहाँ पर ये रहते हैं। तो ये कहानी हमें लेके जाएगी 2157 में और बताएगी कि कैसे स्कूल्स होंगे फ्यूचर में। तो देख लेते हैं कैसे स्कूल्स होंगे फ्यूचर में। हमें राइटर क्या बता रहा है, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के द्वारा पढ़ाई होगी। वर्चुअल क्लासरूम, क्लासरूम ऐसे नहीं होंगे जैसे आप स्कूल में बैठते हैं, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स बैठते हैं, ऐसे नहीं। वर्चुअल क्लासरूम, मशीन का क्लासरूम, जहाँ पर कंप्यूटर होगा, एक मशीन होगी जिसमें आप होमवर्क डालेंगे, रोबोटिक टीचर होगा जो चेक करेगा। आप देख पा रहे हैं 3rd पॉइंट के ऊपर ये रहा रोबोटिक टीचर। एंड लास्ट मूविंग ई टेक्स्ट। बच्चों अभी तो आप किताब पढ़ते हैं, ठीक है, किताब के अंदर जो आपके अक्षर हैं वो लिखे हुए होते हैं, आप उनको पेजेस चेंज करके पलट पलट के पढ़ते रहते हैं। लेकिन जब ये सब चीज़ होगी, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स होगा, रोबोटिक टीचर होगा, वर्चुअल क्लासरूम होगा, तो जो टेक्स्ट होगा ना, लिखा हुआ टेक्स्ट, वो भी होगा ई टेक्स्ट, वो चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस आइजैक एसिमोव हमें बता रहे हैं कि क्या हो सकता है स्कूल्स का फ्यूचर। तो बच्चों देखिए, इस पिक्चर को देखकर आपको क्या याद आ रहा है, यस, आर स्कूल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरनाला। तो बच्चों क्या लगता था जब आप, अभी तो कोरोना की वजह से अच्छे से हम पढ़ाई कर नहीं पा रहे, 2 साल हो गए हमें, लेकिन जब हम इसको देखते हैं, स्कूल के मेन गेट को देखते हैं, हमें क्या याद आता है कि हम कितना फ़न करते थे, वहाँ पर जाते थे, फ्रेंड्स के साथ खेलते थे, बातें करते थे, पढ़ाई करते थे, लंच शेयर करते थे, बहुत कुछ ऐसा, बहुत मज़ा करते थे स्कूल के अंदर। तो ना केवल और बच्चे जो मुझे देख रहे हैं जो स्कूल में नहीं पढ़ते, वो भी अपने अपने स्कूल्स को बहुत मिस कर रहे होंगे कोरोना की वजह से, क्योंकि स्कूल बंद है। तो हमें सबको, बच्चों ना केवल आपको बल्कि हम टीचर्स को भी हमारे स्कूल की बहुत ही ज़्यादा याद आती है। तो बच्चों देखिए, इस तरह से क्लासरूम में हम पढ़ते थे, सारे साथ बैठते थे, टीचर, ह्यूमन टीचर हमें पढ़ाता था। और अभी ये देखिए एक वर्चुअल क्लासरूम जिसमें केवल एक बच्चा ही बैठा है और मशीन्स के थ्रू वो पढ़ रहा है, कोई दूसरा बच्चा बात करने के लिए नहीं है, कुछ एंजॉय करने के लिए नहीं है। कितना बोरिंग है, कितना मोनोटोनस है। तो आप मिस कर रहे हैं द फन यू हैड, जो आप बच्चे फ़न कर रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे स्कूल के अंदर अमंग योर फ्रेंड्स, द फन वी हैड। और हम भी मिस कर रहे हैं बच्चों वो फ़न जो हम आपके साथ करते थे, पढ़ते थे, नया नया कुछ सीखते थे, खेलते थे, इन्जॉय करते थे। तो आप सभी भगवान से प्रे करें कि जल्दी से कोरोना ख़त्म हो, और वैसे जैसे हमारी क्लासेस लगती थी, हमारा स्कूल चलता था, वैसे ही सब कुछ भगवान करे जल्दी ही शुरू हो जाए, बिकॉज वी बोथ आर मिसिंग द फन यू हैड, द फन वी हैड। और हमारा लेसन क्या है, द फन दे हैड, वो लोग जिन्होंने इस तरह के स्कूल्स में पढ़ाई करी, वो मौज मस्ती, ठीक है, उसी के बारे में ही हमारा लेसन है। तो आई थिंक अब टाइटल भी क्लियर है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं विद टेक्स्ट। और ऑब्वियसली बात है, अभी तो आप मेरे साथ वर्चुअल क्लासरूम में ही हैं बच्चों, कंप्यूटर के थ्रू, मोबाइल के थ्रू आप पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। तो बच्चों मार्गी नाम की एक लड़की है, मेन कैरेक्टर है, कितने साल की थी, 11 ईयर्स। तो वो अपनी डायरी, उसको डायरी लिखने की आदत है, हर रोज़ क्या होता है, तो डायरी के अंदर वो लिख रही है। एक रात को उसने लिखा, क्या लिखा, ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। बच्चों बहुत ज़रूरी है लाइन, 2 MCQs इसमें बनेंगे आपके। क्या क्या, कौन सी डेट को उसने लिखा ये बात, तो कौन सी डेट की बात चल रही है, 17 मई 2157, 17 मई 2157 की बात है। डेट के नीचे उसने क्या लाइन लिखी, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक असली बुक मिली, एक रियल बुक मिली, एक ओरिजिनल बुक मिली, एक वास्तविक बुक मिली। क्या बात हुई बच्चों, ये रियल बुक से क्या समझे आप। देखिए बच्चों, वो वर्चुअल क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, मूविंग ई टेक्स्ट है, किताबें उनकी टीवी स्क्रीन के ऊपर ही आती हैं, उनके पास कोई बुक नहीं है जैसे आपके हाथ में बुक है, मैं इस समय पढ़ा रही हूँ, मेरे हाथ में बुक है, वो नहीं है। तो उनको आज एक ऐसी बुक मिली है जिस पर टेक्स्ट छपा हुआ है। ये जो हम पढ़ते हैं हमारी किताबें, उस तरह की किताब मिली है। उनके लिए बड़ी अजीब बात थी क्योंकि उन्होंने कभी भी रियल बुक को नहीं देखा था। डेट रहेगी 17 मई 2157। क्वेश्चन एक तो ये आ जाएगा बच्चों, कौन सी डेट को लिखा और उसने क्या लिखा अपनी डायरी के अंदर, लिखा ये टॉमी फाउंड अ रियल बुक। और किसने लिखा, मार्गी ने लिखा।
तो ये देखिए 2-3 क्वेश्चन हमारी पहली 3 लाइन्स के अंदर से ही बन गए हैं। MCQs के लिए आपको वर्ड बाय वर्ड मेरे साथ बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडमदर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. अब बच्चों वो बहुत ही पुरानी किताब उनके हाथ लगी थी, टॉमी को मिली थी वो। मार्गी के दादाजी ने, जब वो छोटे लड़के थे मार्गी के दादाजी, तब वो बताया करते थे उन्हें कि एक ऐसा समय था जब सारी की सारी कहानियाँ कागज़ के ऊपर प्रिंट हुआ करती थी, कागज़ के ऊपर छपा करती थी। दे टर्न द पेजेस। अब बच्चों मार्गी और टॉमी के हाथ लग गई थी वो ऐसे ही रियल बुक, उन्होंने उसके पेज को पलटना शुरू किया, टर्न करना शुरू किया। विच वर येलो, पीले पड़ चुके थे बच्चों पेज, क्योंकि बहुत ही पुरानी किताब थी। एंड क्रिंकली, क्रिंकली क्या होता है, झुर्रीदार, क्रैक्स आ गए थे, झुर्रियाँ पड़ गई थी पन्नों के ऊपर, पेजेस के ऊपर। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। और उनके लिए ये बात बड़ी फ़नी थी। ऑफुली मीन्स अनप्लेजेंट, फ़नी मीन्स मजाकिया, बुरी तरीके से मजाकिया थी ये बात कि जो उनके शब्द थे किताब के वो स्टूड स्टिल थे, वो हिल नहीं रहे थे, वो एक ही जगह छपे हुए थे, प्रिंट हुए हुए थे, वो मूव नहीं कर रहे थे जैसे कि उन्हें मूव करना चाहिए। कहाँ पर, ऑन अ स्क्रीन, यू नो। जैसे आप देखिए कंप्यूटर पे आप कुछ देखते हैं, टीवी के ऊपर आप देखते हैं, आपने मूवीज़ तो देखी होंगी बच्चों। मूवीज़ में जब वो मूवीज़ के नाम आते हैं तो वो चलते रहते हैं ना, रुकते नहीं हैं, आते ही रहते हैं, तो वो कहते हैं मूविंग ई टेक्स्ट। तो वो मूव करते हुए नहीं थे, वो स्टैंड स्टिल थे, एक जगह थे, वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहे थे। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it first time. तो बच्चों वो पेजेस को आगे पलट रहे थे और जैसे ही पेजेस को पीछे करके देख रहे थे वही वर्ड छपे हुए थे, वो बिल्कुल भी वहाँ से हिल नहीं रहे थे। तो उन्हें ये चीज़ काफ़ी मजाकिया लग रही थी। क्यों लग रही थी मजाकिया? क्योंकि उन्होंने इस तरह की बुक कभी कोई देखी नहीं थी, उन्होंने हमेशा मूविंग ई टेक्स्ट के थ्रू ही पढ़ाई की थी। तो चलिए बच्चों सेकंड पैरा के ऊपर चलते हैं। उससे पहले हमने क्या पढ़ा देख लेते हैं। हम मिले मार्गी से, मार्गी ने लिखी एक डायरी, टॉमी को मिली थी बच्चों वो डायरी, और वो दोनों अब उस बुक मिली थी टॉमी को, अब वो पढ़ रहे थे डायरी और डायरी। बच्चों डायरी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखिए इस पर ध्यान दीजिए आप। DAIRY। अब मुझे ये बताइए अपनी बुक में कौन सा डायरी यूज़ हुआ इनमें से? नीचे वाला, ठीक है। अच्छा आप सबने डेयरी मिल्क तो खाई होगी, है ना? कभी उसकी स्पेलिंग ध्यान की? ऊपर वाली DAIRY। तो डेयरी और डायरी बच्चों दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं, इनकी स्पेलिंग अलग है, प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है। तो पहला जो है DAIRY, जो चॉकलेट का नाम है डेयरी मिल्क, ये होता है बच्चों डेयरी, जहाँ से मतलब मिल्क प्रोडक्ट्स को हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। जो दूध मिलता है वो भी देखो डेयरी होती है, आपने सुना होगा मम्मा कहती है पापा को डेयरी से दूध ले आओ। और सेकंड डायरी जो हम लिखते हैं, ठीक है, जो डायरी यहाँ पर मार्गी ने लिखी। और डायरी की एंट्री किस डेट की है बच्चों? 17 मई 2157। और लिखा क्या है? टॉमी फाउंड अ रियल बुक। अब आप देख सकते हैं रियल बुक, किस रियल बुक की वो लोग बात कर रहे थे। ये देखिए मार्गी के ग्रैंडफादर ने मार्गी को बताया था जब वो छोटे लड़के थे तब वो ऐसी किताबें जो होती थी स्टोरीज़, वो छपी हुई होती थी, ऐसी बुक्स आती थी जिन पर छपा हुआ होता था। और ये थी बच्चों रियल बुक जो कि उन्हें मिली थी। कैसी थी? येलो पेजेस, क्रिंकली, आप देख सकते हैं झुर्रीदार पेज हैं और येलो कलर के वो हो चुके हैं। सेकंड पैराग्राफ, गी सेड टॉमी। टॉमी ने गी कहा। अब गी का क्या मतलब बच्चों? एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, वो काफ़ी आश्चर्यचकित था। व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। आई गेस, कितना बकवास है, कितनी वेस्टेज है ये। अगर आपने पूरी किताब पढ़ ली तो आपको फेंकनी पड़ेगी ये, इसका कोई यूज़ नहीं है दोबारा। Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more। और जो टेलीविज़न स्क्रीन जिस पर हम पढ़ाई करते हैं, टॉमी कहता है टीवी स्क्रीन, टेलीविज़न स्क्रीन जिस पर हम पढ़ाई करते हैं उसमें तो मिलियंस ऑफ बुक्स हैं और भी ज़्यादा। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और उसे हम फेंकते भी नहीं हैं। तो वो ये कह रहा है बच्चों की रियल बुक थी वेस्ट और जो ई बुक्स हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर वो पढ़ रहे हैं वो होती हैं बहुत बढ़िया। सेम विद माइन सेड मार्गी, मेरे साथ भी ऐसा है, मार्गी ने कहा। शी वॉज 11। अब बच्चों देखो यहाँ पर आया हमारा आंसर, एक नंबर में पक्का आता है ये कि वो 11 साल की थी। एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। टॉमी उससे बड़ा था, ही वॉज 13, वो 13 साल का था। टॉमी ने ज़्यादा टेली बुक्स पढ़ी थी और मार्गी ने कम। टेली बुक्स मीन्स ऐसी बुक्स जो टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर आए वो कहलाती हैं टेली बुक्स। शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट। अब वो पूछती है तुम्हें कहाँ मिली ये? बच्चों एक नंबर में आ सकता है क्वेश्चन, कहाँ मिली? देखते हैं।
इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना देखे उसने जवाब दिया मेरे घर में मिली। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। और एग्जैक्टली कहाँ मिली, आपका आंसर क्या होगा, इन द एटिक। एटिक क्या होता है बच्चों, अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम, छत के नीचे वाला कमरा और ऊपर वाला कमरा, ठीक है, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे आप कह सकते हैं, वो छत के नीचे रहेगा, उसको हिंदी में कहेंगे अटारी। वहाँ पर एक स्टोर रूम की तरह भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। व्हाट्स इट अबाउट, किसके बारे में है ये, और टॉमी ने जवाब दिया स्कूल, विद्यालय के बारे में है, स्कूल के बारे में है। तो बच्चों इस पैराग्राफ में हमने देखा एक तरफ तो है हमारी रियल बुक जो हम पढ़ रहे हैं, और एक तरफ है टेली बुक, टीवी स्क्रीन पर आता हुआ टेक्स्ट। और ये देखिए बच्चों एटिक, अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम, अटारी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। कहाँ मिली थी, एक नंबर में आप बताएंगे, टॉमी को अपने घर में एटिक में मिली थी। आगे चलते हैं। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल मीन्स शोन डिसलाइक और हेट्रेड। मार्गी को बहुत ही ज़्यादा हेट्रेड हुई उस चीज़ से, किस चीज़ से, स्कूल नाम से, स्कूल से वो उसको बहुत ही घृणा थी, बहुत हेट्रेड थी। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, स्कूल के बारे में कोई क्या लिखेगा, मुझे तो नफरत है स्कूलों से, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है स्कूल, मार्गी ने कहा। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, बच्चों क्वेश्चन आता है शॉर्ट में, क्यों हेट करती थी मार्गी स्कूल से, अब पता चल जाएगा आपको। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, अब तो वो बहुत ज़्यादा घृणा करती थी स्कूल से। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। एक्चुअली हो क्या रहा था, जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर था, रोबोटिक टीचर था, उसको लगातार टेस्ट दे रहा था, किसके, ज्योग्राफी के। बच्चों ये आएगा क्वेश्चन, कौन से सब्जेक्ट वो पढ़ते थे स्कूल में, तो एक तो हमारे पास आ गया है ज्योग्राफी, वो पढ़ते थे, ठीक है। तो मैकेनिकल टीचर भूगोल के, ज्योग्राफी के टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था, और मार्गी बहुत ही गंदा प्रदर्शन उनमें कर रहे थे, उसके बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे। उसकी माँ ने भी अपना सर पकड़ लिया, वो बेचारी बहुत दुखी थी, मेरी बेटी बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही, और उन्होंने बुला भेजा काउंटी इंस्पेक्टर को। काउंटी इंस्पेक्टर कौन होते हैं बच्चों, जो इन मैकेनिकल टीचर्स को ठीक करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, हिंदी में हम कहेंगे मंडल निरीक्षक। तो बच्चों देखिए मैकेनिकल टीचर जो है ये आपके सामने है, मैकेनिकल टीचर, रोबोटिक टीचर, वो टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था मार्गी को, किस सब्जेक्ट के, ज्योग्राफी के, और मार्गी उनमें वर्स और वर्स बुरा कर रही थी। और जो मार्गी की मदर है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनका नाम है मिसेस जोन्स, हमें आगे पता चलेगा। तो वो काफ़ी दुखी हैं कि मार्गी बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही, और उन्होंने बुला भेजा है काउंटी इंस्पेक्टर को। कौन है काउंटी इंस्पेक्टर, चलिए पढ़ लेते हैं आगे। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस, छोटा व्यक्ति था, हाइट ज़्यादा नहीं थी, राउंड मोटा सा था, उनका चेहरा रेड कलर का था। एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और वो एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आए थे जिनमें उनके टूल्स थे, जिनसे वो मशीनों को ठीक करते थे, तार वगैरह थे, कुछ ठीक करने के औजार आप कह सकते हैं काफ़ी सारे। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, जैसे वो आए घर में उन्होंने मार्गी को देखकर स्माइल किया और उसको एक एप्पल दिया खाने को। एमसीक्यूज़ में आ सकता है, क्या दिया, एप्पल। किसने दिया, काउंटी इंस्पेक्टर ने किसको दिया, मार्गी को दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर टीचर को खोल दिया, मैकेनिकल टीचर था ना बच्चों, उसके पार्ट्स अलग कर दिए। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान इस काउंटी इंस्पेक्टर को दोबारा इसे ठीक करना ही ना आए, ये ऐसे ही ख़राब हो जाए मशीन। बट ही न्यू हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर तो इंटेलिजेंट व्यक्ति था, उसे पता था इसको ठीक कैसे करना है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड। 1 घंटा लगा बच्चों काउंटी इंस्पेक्टर को, उसने दोबारा से इसको तैयार कर दिया। कैसा था वो मैकेनिकल टीचर, लार्ज, बहुत बड़ा, ब्लैक कलर का, अगली, भद्दा दिखने वाला, बड़ी सी स्क्रीन थी उसके ऊपर जहाँ पर लेसन्स दिखाए जाते थे और क्वेश्चंस पूछे जाते थे। दैट वॉजंट सो बैड, द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज अ स्लॉट वे शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। चलो वो तो जैसा था, लेकिन मार्गी को सबसे ज़्यादा घृणा किस चीज़ से थी, एक स्लॉट से। स्लॉट मतलब नैरो ओपनिंग, अ गिवन स्पेस, एक जगह दे रखी थी। देखो आप इमेजिन कर लो, एक प्रिंटर है, प्रिंटर में जो जगह नहीं दे रखी होती, हम पेपर रखते हैं वहाँ पर, ऐसे एक स्लॉट का आप इमेजिन कर लो। वहाँ पर मार्गी को ना टेस्ट पेपर्स और होमवर्क रखना होता था, अपना पेजेस रखने होते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, और फिर छेद वाले संकेतों में उन्हें वो उसको लिखना होता था। दे
मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। ये जो पंच कोड में लिखना उसे सिखा दिया गया था जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और बिल्कुल ही समय नहीं लगाता था वो मशीन वाला टीचर तो, और फटाफट उसके टेस्ट के मार्क्स बता दिया करता। अब बच्चों ह्यूमन टीचर को तो टाइम लगेगा एक एक पेपर चेक करने में, लेकिन वो तो मशीन थी तो वो इन नो टाइम बिल्कुल तुरंत ही उसके आंसर्स और उसके जो मार्क्स थे वो कैलकुलेट करके बता देता था। तो देखिए बच्चों, इस पैराग्राफ में हम मिले हमारे काउंटी इंस्पेक्टर मंडल निरीक्षक से। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस। और उसने उसको क्या दिया मार्गी को खाने को? एप्पल दिया, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। और उसके पास था होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। इस तरह का एक बॉक्स जिसमें बहुत सारे औजार थे, तार थे। आगे चलते हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। इंस्पेक्टर ने स्माइल किया, उसने अपना काम खत्म कर लिया था, और पैट होता है बच्चों थपथपाना, मार्गी के सर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ को कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जॉन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। अब बच्चों उसने बताया प्रॉब्लम क्या थी मिसेस जॉन्स को, मार्गी की मदर को, कि मार्गी की गलती नहीं थी। एक्चुअली जो ज्योग्राफी का सेक्टर था मशीन के अंदर, जो भूगोल का सेक्टर था, वो थोड़ा ज़्यादा जल्दी चल रहा था, गियर अप हो गया था, उसकी जो वो थी ना स्पीड वो ज़्यादा हो गई थी। दो थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीज़ें कई बार हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल, मैंने उसको 10 साल के लेवल पर सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ अ प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, बल्कि जो उसका पूरा मार्गी जो पढ़ाई कर रही है वो सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है। आप मिसेस जॉन्स बिल्कुल भी चिंता मत करिए। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और ये कहकर उसने फिर से मार्गी के हेड को थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी बहुत निराश थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो ये सोच रही थी भगवान इस टीचर को उठाकर ले ही जाएं ये लोग। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। एक बार टॉमी के साथ हुआ था ये, वो टॉमी के टीचर को उठा ले गए थे, मैकेनिकल टीचर को। क्यों? 1 महीने के लिए उठा ले गए थे, क्योंकि जो टॉमी के टीचर का हिस्ट्री का सेक्टर था जहाँ पर वो इतिहास पढ़ता था, उसने काम करना बंद कर दिया था। इस वजह से 1 महीने तक टॉमी के रोबोटिक टीचर को वो लोग ले गए थे। तो मार्गी भी ये सोच रही थी भगवान कुछ दिनों के लिए मेरे टीचर को भी वो ले जाएं। तो बच्चों सेकेंड सब्जेक्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया है, हिस्ट्री। तो 2 सब्जेक्ट हमारे पास आ गए हैं, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, इसलिए उसने टॉमी को कहा स्कूल के बारे में कोई किताब क्यों लिखेगा। अब हम वहीं पर आ गए बच्चों, बीच में हम चले गए थे मार्गी हेट क्यों करती थी स्कूल से, उस कहानी के ऊपर वापस आ गए हैं कि स्कूल के बारे में उस रियल बुक में लिखा हुआ था। पढ़ते हैं आगे। टॉमी लुक्ड एट हर विद सुपीरियर आइज, सयानों वाली आंखों जैसी से टॉमी ने देखा कि टॉमी बड़ा भी था भाई 2 साल। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, अरे मूर्ख, हमारे जैसा स्कूल नहीं था, ये अलग टाइप का था। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो, सैकड़ों सैकड़ों सालों पहले जैसे स्कूल होते थे पुराने ज़माने के, उस स्कूल की बात की गई है इस किताब में। ही एडेड लॉफ्टिली, लॉफ्टिली मीन्स इन अ सुपीरियर वे, सयानों की तरह उसने ये जवाब दिया। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और उसने एक वर्ड बोला बड़ा सा, सेंचुरीज अगो, कई शताब्दियों पूर्व। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को तो बहुत बुरा लगा। वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, ओहो मुझे तो नहीं पता कैसे स्कूल होते थे उस टाइम, सेंचुरीज अगो या फिर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, अब टॉमी के हाथ में बुक थी, उसने उसके शोल्डर से, कंधे के वहाँ से पढ़ी बुक को। एनीवे दे हैड अ टीचर, उनका एक टीचर भी हुआ करता, उनका एक शिक्षक भी हुआ करता। श्योर दे हैड अ टीचर, टॉमी ने जवाब दिया हाँ बिल्कुल उनका एक टीचर हुआ करता। बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। रेगुलर बच्चों यहाँ पर क्या मतलब है कि मैकेनिकल टीचर नहीं होता था जो इस समय उनके आमतौर पर होते हैं, वो तो एक आदमी होता था, एक व्यक्ति होता था, एक ह्यूमन बीइंग होता था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। अब मार्गी कहती है एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है, उसे तो हमेशा रोबोटिक टीचर देखे थे, उसे तो बड़ा अजीब लगा ये कि आदमी पढ़ा देगा। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। एक व्यक्ति होता था ह्यूमन बीइंग, वो लड़के लड़कियों से प्रश्न पूछता, उन्हें बातें बताता, उनका होमवर्क चेक करता और क्वेश्चंस पूछता। अब बच्चों देखिए दोनों टॉमी और मार्गी आपकी स्क्रीन के सामने हैं और वो देख रहे हैं ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये जो अपना तरह का स्कूल है, द फन वी हैड। और बच्चों इस पैराग्राफ में हमने देखा
रोबोटिक टीचर वर्सेस ह्यूमन टीचर। ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए आप कौन से टीचर से पढ़ना चाहेंगे, रोबोटिक से या ह्यूमन से। आगे चलते हैं। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। अब मार्गी ने कहा एक आदमी इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है, इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है कि वो सब कुछ पढ़ा दे। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। अब वो था भी सयाना। टॉमी ने कहा मेरे पिताजी को उतना ही पता है जितना मेरे टीचर को पता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच। आई बेचा, बेचा मीन्स आई बेट, मैं शर्त लगाती हूँ कि उन्हें पता होगा। मार्गी वॉजन प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी टॉमी से इस बात पर डिस्प्यूट, विरोध, लड़ाई नहीं करना चाहती थी। शी सेड आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मुझे कोई ना अजीब सा आदमी अपने घर पर नहीं चाहिए जो मुझे घर पर पढ़ाने आए। टॉमी स्क्रीम विद लाफ्टर। ये बात सुनकर टॉमी तेज तेज हंसने लगा। यू डोंट नो मच मार्गी, मार्गी तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। वो घर में आके नहीं पढ़ाते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। उनके तो स्कूल की अलग से विशेष बिल्डिंग होती थी, इमारत होती थी, सारे बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे, टीचर्स घर में पढ़ाने नहीं आते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। अब मार्गी को एक क्वेश्चन आया दिमाग में, और क्या सारे बच्चे सेम सी चीज़ें पढ़ते थे? टॉमी बोला श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। हाँ बिल्कुल, अगर वो सेम ईयर्स ओल्ड हैं, मतलब सेम एज के हैं, तो वो सेम चीज़ें ही पढ़ते थे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, वहाँ पर जाकर वो पढ़ते थे। वो स्पेशल बिल्डिंग क्या होती थी बच्चों? स्कूल। ये देखिए हमारी स्पेशल बिल्डिंग जहाँ पर हम सब आते हैं और पढ़ाई करते हैं, हमारा स्कूल। आगे चलते हैं। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय। लेकिन मेरी माँ यानी कि मिसेस जोन्स, मार्गी कह रही है ये बात, मेरी माँ तो ये कहती है कि हर टीचर को समायोजित होना पड़ेगा, कि हर व्यक्ति, हर लड़के लड़की का माइंड सेटअप अलग होता है, उसको अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल मस्ट बी टॉट डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू मिसेस जॉन्स। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। तो इस तरह से फिर भी वे तब ऐसा नहीं किया करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अब टॉमी को तो गुस्सा आ गया, इतने क्वेश्चंस पूछ रही है। वो कहती है फिर भी वो ये सब नहीं किया करते थे। टॉमी कहता है और तुम्हें पसंद नहीं है तो बुक को मत पढ़ो। आई डेंट से आई डेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। तुरंत मार्गी ने कहा मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे बुक पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। उन अजीब स्कूल्स के बारे में मार्गी पढ़ना चाहती थी कि कैसे होता था। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड। मार्गी स्कूल, उन्होंने बुक आधी पढ़ी भी नहीं थी, तभी मार्गी की मम्मी मिसेस जॉन्स की आवाज़ आई, मार्गी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मा। नाउ सेड मिसेस जॉन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। अब मिसेस जॉन्स ने कहा अभी की अभी आ जाओ, और टॉमी का भी पढ़ाई का टाइम हो चुका है। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। मार्गी ने टॉमी को कहा क्या हम बुक को दोबारा पढ़ लें तुम्हारे साथ स्कूल ख़त्म होने के बाद। मार्गी का मन था उस स्पेशल बिल्डिंग के बारे में जानने का, कैसे वो बच्चे पढ़ते थे और क्या वो फन करते थे। मे बी he said nonchalantly. Nonchalant means not showing much interest or enthusiasm. ज़्यादा उत्सुकतापूर्व उसने ये नहीं कहा, उसने कहा शायद ठीक है पढ़ लेंगे। He walked away whistling. सीटी बजाता हुआ वो निकल चुका था। The dusty old book tucked beneath his arm. और वो जो बुक पुरानी थी जिस पर डस्ट लगी हुई थी, धूल लगी हुई थी, वो टक थी। टक मीन्स फोल्डेड अंडर हिज आर्म। उसने अपनी भुजा के नीचे वो दबा रखी थी। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी गई अपने स्कूल रूम के अंदर। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। उसका स्कूल कहीं और नहीं था बच्चों, उसके बेडरूम से अगला कमरा ही उसका स्कूल रूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। मैकेनिकल टीचर ऑन था, उसकी वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। वो हमेशा आ जाता था बच्चों सेम टाइम पर, केवल सैटरडे और संडे को छोड़कर। सैटरडे और संडे मार्गी की छुट्टी होती थी। यहाँ पर बच्चों एक वर्ड आया है एक्सेप्ट, जिसके बारे में अभी मैं आपको ये वाला पैराग्राफ पूरा करने के बाद में बताऊंगी। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न द सेम रेगुलर आवर्स। मिसेस जोन्स जो मार्गी की माँ है वो यही कहती थी कि जो लिटिल गर्ल्स हैं उन्हें सेम टाइम पर डेली पढ़ना चाहिए, तभी वो बहुत अच्छा पढ़ पाएंगी। द स्क्रीन वॉज लिट अप। जो स्क्रीन थी वो प्रकाशित हो गई थी, ऑन हो गई थी। एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन। आज बच्चों अर्थमेटिक यानी कि मैथ्स का एक पार्ट होता है अर्थमेटिक, अंक गणित शायद इसे बोलते हैं, वो वहाँ पर वो पढ़ने जा रही थी। इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। और आज उसको सिखाने वाले थे वो शुद्ध भिन्नों के जोड़ कैसे किए जाएं। प्लीज़ इंसर्ट येस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और वो स्क्रीन ने कहा कि प्लीज़
पूरा कल का काम आप प्रॉपर स्लॉट के अंदर डाल दें। तो बच्चों 3 सब्जेक्ट्स हमने देखा कि वो लोग पढ़ रहे थे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक। अगर 1 नंबर में आए तो आप इन 3 सब्जेक्ट्स के नाम को याद रखेंगे। अब मैं बता रही थी बच्चों, एक वर्ड आया था एक्सेप्ट। 3 वर्ड होते हैं बच्चों हमारी भाषा में, होमोफोन्स इनको कहते हैं। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, ठीक है। एक्सेप्ट पहला देखिए, स्वीकार करना। शी एक्सेप्टेड माई गिफ्ट, उसने मेरे गिफ्ट को स्वीकार किया। ये एक्सेप्ट वही जो अपनी बुक के अंदर यूज हुआ है। इसका मतलब होता है के सिवाय, के अतिरिक्त। वी गो टू स्कूल एवरी डे एक्सेप्ट संडे, हम स्कूल हमेशा जाते हैं सिर्फ संडे को छोड़कर, संडे के अतिरिक्त, संडे के सिवाय। और एक्सपेक्ट करना मीन्स किसी चीज़ को अनुमान लगाना, उसकी आशा करना। आई एम एक्सपेक्टिंग गुड मार्क्स इन माई एग्ज़ाम, मैं अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट कर रही हूँ, अनुमान लगा रही हूँ, उनकी आशा कर रही हूँ। आई थिंक तीनों वर्ड्स क्लियर हैं। और बच्चों इस तरह का था मार्गी का स्कूल रूम नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जिसमें मैकेनिकल टीचर था। वर्चुअल क्लासरूम आप देख पा रहे हैं कैसा था। लास्ट पैराग्राफ है बच्चों अपने लेसन का। मार्गी डिड सो विद अ साई, आह भरते हुए मार्गी ने वो काम किया क्योंकि उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। वो तो उन्हीं पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी जो उसके दादाजी के दादाजी जहाँ जाते थे, जहाँ पर जब वो छोटे लड़के थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, पड़ोस के सारे बच्चे सेम स्कूल में आते। लाफिंग, हंसते, शाउटिंग, चिल्लाते स्कूल के यार्ड के अंदर, स्कूल के बगीचे के अंदर। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, अपने क्लासरूम के अंदर एक साथ बैठते। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब ख़त्म हो जाता स्कूल सारे साथ साथ अपने घर जाते। दे लर्न द सेम थिंग्स, एक ही चीज़ें सीखते। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, ताकि वो एक दूसरे को होमवर्क में मदद कर सके। एंड टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में बात करते। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स थे वो भी व्यक्ति थे, ह्यूमन बींग्स थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। तो मैकेनिकल टीचर तो बच्चों शुद्ध भिन्नों के जोड़ सिखा रहा था, लेकिन जो हमारी मेन कैरेक्टर है मार्गी, वो सोच रही थी उन स्कूल्स के बारे में, वो सोच रही थी द फन दे हैड, वो मस्ती जो वो लोग करते थे। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्गी सोच रही थी कि पुराने ज़माने में कितना वो बच्चे इंजॉय करते होंगे अपने स्कूल को, स्कूल के अंदर अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, यहाँ पर हमारा टाइटल जस्टिफाई होता है बच्चों। वो सोच रही थी उस मौज मस्ती के बारे में जो वो लोग स्कूल के अंदर करते थे, पुराने ज़माने के बच्चे, अकॉर्डिंग टू मार्गी। और आई थिंक आप भी पूरा लेसन पढ़ने के बाद मिस कर रहे हैं द फन वी हैड, वो मज़ा मस्ती जो हम करते थे जब तक कोरोना नहीं था। तो होपफुली ये जो बीमारी का टाइम है, ये जो नेगेटिव पीरियड चल रहा है हमारा, जल्दी ख़त्म हो और हम फिर से करें द फन इन आर स्कूल। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द लेसन द फन दे हैड। अच्छा लगे तो बच्चों ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट में ज़रूर बताएं जो जो मैंने आपसे वीडियो में पूछा था, मैकेनिकल टीचर से पढ़ना चाहेंगे, ह्यूमन टीचर से, और ये भी बताएं आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस प्रेजेंटेशन वॉज मेड बाय पूजा शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला, ब्लॉक बहादुरगढ़, डिस्ट्रिक्ट झज्जर। Thank you children. See you in next video. Take care. मेरे में दे दो, चलो कल।